वो औरत मेरे साथ बहुत गलत काम करती थी। मेरी यही गलती थी, वो बर्गर मैंने खा लिया। और बाबा ने जब मेरे को वो बगूट पीने को दी, जैसे ही मैंने पी, मैंने 10 मिनट के अंदर अंदर 3-4 बार उल्टियाँ कर दी, वोमिटिंग कर दी। वोमिटिंग में बर्गर का सारा सामान निकला, बर्गर के अंदर जो जो होता है, नाखून बाल सब निकले जो उसके अंदर मिला रखे थे बंदे ने। हाय, मेरा नाम आदित्य है, मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। जैसा कि हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे मम्मी पापा, हमारे चाचा चाची सब बोलते हैं कि कोई भी रास्ते में कुछ भी दे खाना मत, चाहे कोई जानकार हो चाहे कोई भी हो, कोई अननोन पर्सन हो जिसको तुम नहीं जानते, उसका लिया दिया कुछ मत खाओ। मेरे मम्मी पापा हमेशा से मेरे को यही वाली बात बोलते थे, बट एक दिन मैंने ये गलती कर दी। जैसा कि मैंने बताया, मेरा नाम आदित्य है। मेरे पापा एक कॉरपोरेट एम्प्लॉय है, मेरी मम्मी एक नॉर्मल हाउसवाइफ है। ये चीज़ मेरे साथ जब हुई थी, जब मैं 10th क्लास में था। 10th क्लास में था जब मैं स्कूल से घर वापस आ रहा था। रास्ते में मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो कोई इंसान ऐसे ही एक बर्गर बांट रहा था। 2-3 लोगों से उसने पूछा, 2-3 लोगों ने मना कर दिया। वो मेरे पास आया कि भैया बर्गर है, खाओगे? उस टाइम मैंने सोचा यार भूख लगी है, खा लेता हूँ, क्या ही हो जाएगा। बट वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैंने वो बर्गर खा लिया। बर्गर खा के मैं घर पे आ गया। मैंने घर पे कुछ नहीं बताया, क्योंकि घर वाले मना करते थे कि किसी का लिया दिया नहीं खाना है, और वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। बर्गर वाले बात को 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते तक कुछ नहीं हुआ, मैं भी भूल गया। बट 1 हफ्ते बाद मेरे को ऐसा लगा कि मानो मेरे घर में कोई कोई है। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और बस मैं ही रहता हूँ। पापा दिन में ऑफिस चले जाते हैं, मम्मी घर के काम में लगी रहती है। मैं अपने रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि 10th क्लास है। 10th क्लास में बोर्ड होते हैं, और बोर्ड बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, मैंने सुना है। तो सच्ची में हार्ड भी होते हैं वो। मैं पढ़ाई कर रहा था, पढ़ते पढ़ते मेरे को 1 घंटा हो गया। मेरे को ऐसा लगे कि कोई मेरे को घूर के देख रहा है। मेरे को लगा मम्मी होगी, देखने के लिए आई होगी पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। बट 1-1.5 मिनट बाद फिर से ऐसा लगा कि कोई घूर रहा है। मैंने ऐसे पलट के देखा तो कोई नहीं था आसपास। कमरे का गेट बंद था और खिड़की भी बंद थी। मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे को लगा कि कोई वहम होगा मेरा। ऐसा होता रहता है कई बार कि 1 घंटे 1.5 घंटे तक हम एक जगह बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसा होता है कि हमें कोई देख रहा है बट होता कोई नहीं है। मैंने भी ऐसे ही सोचा, मैंने इग्नोर कर दिया उस चीज़ को। बट उसके आधे घंटे बाद ऐसा लगा कि कोई सांसें ले रहा है मेरे सामने। ये मेरा स्टडी टेबल सामने है और कोई उसके ऊपर बैठ के ऐसे सांसें ले रहा है। मेरे को आवाज़ सुनाई दे रही थी, हवा भी आ रही थी। मैं डर गया एकदम से, ये क्या हो गया भाई। जैसे ही मैं झटके से उठा, मेरी कुर्सी गिर गई नीचे और मैं भी गिर गया। आवाज़ आई, मम्मी भागी भागी आई, क्या हुआ क्या हुआ? मैं बोला मम्मी कुछ नहीं, पैर स्लिप हो गया मेरा। उन्होंने डांट लगाई, उन्होंने बोला अच्छे से बैठना, क्या कर रहा है तू? 10th क्लास का, 10th के बोर्ड है, अच्छे से अपना ध्यान रख। ये बोल के मम्मी चली गई। अब मैं सोच रहा भाई ये क्या चीज़ हुई मेरे साथ। बट मैं उस चीज़ को भूल गया। उसकी 2 दिन बाद तीसरी रात को मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, बहुत ज़्यादा डरावना था हुआ। खाना खा के सब अपने अपने कमरे में चले गए, मम्मी पापा अलग कमरे में, मैं अलग कमरे में। मैंने सोचा थोड़ी पढ़ाई कर लेता हूँ 1-2 घंटा, फिर सो जाऊँगा। तो 10 बजे पढ़ने लगा, 12 बज गए। 12 बजे मैंने देखा चलो सो जाता हूँ, कल स्कूल भी जाना है मेरे को। जैसे ही मैं अपने बिस्तर पर लेटा, मैंने चादर पूरी सर तक ओढ़ ली, क्योंकि उस टाइम थोड़ा ठंड का सीजन था। जैसे ही मैंने लेटा, 5-6 मिनट बाद ऐसा लगा किसी ने मेरी चादर खींची हो एकदम से। एकदम से सर के ऊपर से चादर हटी। मैं डर गया, आसपास देखा कोई नहीं है। मैं सोचा शायद मेरे पैर से ही ऐसे करके खींच गई होगी, मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने फिर से चादर सर तक ओढ़ ली, लेकिन उसके 2 मिनट बाद मेरे को ऐसा लगा कि जैसे चादर के आर पर कुछ ना कुछ दिखता है ना। तो हल्का हल्का मैं देखा कि कोई औरत अपने बाल ऐसे मेरे सर के ऊपर ऐसे तो घुमा रही है मेरे ऊपर बैठ के। और मेरे को हल्का हल्का वजन फील होने लग रहा। फिर वो वजन इतना ज़्यादा हो गया कि मैं झटपटा रहा था इधर उधर, मतलब मैं तड़प रहा था बहुत ज़्यादा कि कौन है कौन है कौन है। मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी
इतना ज़्यादा मैं पैनिक कर गया था। फिर उसके बाद फिर उसके 15 मिनट तक ऐसे उतरा। 15 मिनट बाद वो औरत पता नहीं कहाँ गए वो हुई। मैंने चादर उठाई, ठंड का टाइम था और मेरे को पसीना पसीना पूरा हो गया। मैं उठा, मैंने पानी वानी पिया, मुझे लगा कोई डरावना सपना देख लिया, लेकिन सपना देखा था तो पसीना कैसे आ गया ये मैं सोच रहा। इतने में क्या हुआ, मैं पानी पीकर रसोई से निकला, इतनी देर में 2 बर्तन गिर गए। मेरे को लगा चूहा वूहा होगा, बट मैं वहां गलत था, कोई चूहा नहीं था। मैंने देखा एक औरत दीवार के कोने में बैठी हुई है, रसोई के कोने में हवा में बैठी हुई है। ये देख के मेरी चीख निकल गई, ये क्या है, कौन है तू। जैसे ही मैंने चीखा, मेरे मम्मी पापा भाग के आ गए मेरे पास। क्या हुआ क्या हुआ। मैं बोला एक औरत मैंने वहां देखी है, दीवार पर चढ़ी हुई। मम्मी पापा ने बोला अरे कुछ नहीं है, नींद में होगा, ये ऐसे ही आ गया होगा। लेकिन मम्मी को डाउट हो गया, क्योंकि मम्मी को भी कुछ ना कुछ फील हो रहा था घर में, उल्टा सीधा। ऐसे ही मेरे मेरे साथ हर रात ऐसा ही होने लग गया। मैं मम्मी पापा को बताता, मम्मी यकीन कर ली थी। मम्मी ने बोला किसी बाबा को बुला लो, पापा बोलते नहीं। बट एक रात मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं डर गया, बहुत ज़्यादा डर गया। मेरे पापा को भी आना पड़ गया उस टाइम पे। उस रात ये हुआ, मैं स्लीप पैरालिसिस में जा चुका था। ऐसा लगता कि वो औरत मेरे साथ कुछ गलत काम कर रही है, गलत काम कर रही है। मैं डर रहा हुआ था, लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा था। मानो मेरी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई हो, और वो बार बार मेरे ऊपर बैठी हुई है वो औरत। बहुत ज़्यादा डरावना मंजर था वो। जैसे तैसे करके मैंने चीख मारी। मेरे पापा मम्मी और पापा ने देखा, मैं बेड से ऊपर उठा हुआ हूँ हवा में, 2 फीट मैं ऊपर उठा हुआ हूँ हवा में, तितर मेरे ऊपर है। मेरे पापा ये देख कर बहुत ज़्यादा डर गए। मेरे पापा मंदिर की तरफ भागे, वहां से गंगा जल लिया, दूर से फेंक के मारा हाथ में, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोल के दूर से फेंक के मारा पापा ने। तो मैं बेड के ऊपर गिर गया। मम्मी भागी भागी आई, मेरा सर सहलाने लगी, बेटा उठ बेटा उठ। मेरे आंखों में आंसू थे, मैं रो रहा था लिटरली। उस टाइम रात के 3 बज रहे थे। मेरे पापा ने किसी को फोन नहीं किया। सुबह 9 बजे के करीब हमारे घर पे एक बाबा जी आए। उन्होंने मेरे को देख के बोला क्यों, बर्गर खाया था। मेरी मम्मी मेरे पापा मेरी तरफ देख के बर्गर खाया था। मैंने बोला हाँ पंडित जी मैंने खाया था 10 दिन पहले। तो बाबा ने बोला बेटा वो बर्गर नहीं था, वो टोटका था, ठीक है। फिर बाबा ने अपने झोली में से कुछ सफेद सा निकाला, भगूत टाइप ऑफ, इसको पानी में घोला, मंत्र पढ़ा और मेरे को दे दिया। मैंने पिया। मैंने उस भगूत के पानी को पीते ही मैंने लगभग 10 मिनट के अंदर अंदर 3 बार उल्टी कर दी, वोमिटिंग कर दी। और वोमिटिंग के अंदर सारा बर्गर का सामान निकला, उसके अंदर से बाल के नए नाखून निकले। ये सब देख के मेरी हालत खराब हो गई, मेरे घर वालों की हालत खराब हो गई। बाबा ने बोला डरो मत, मैं आ गया हूँ। बाबा ने एक कलावा दिया, कलावा बांधा और हमने अपने घर को गड़वा लिया कीलों से। ये कहानी इतनी ज़्यादा डरावनी नहीं है, लेकिन आज भी मैं सोचता हूँ ना, मेरी रूह कांप जाती है कि ऐसे टाइम से मैं निकला हूँ। तो कोई भी अगर अजनबी आपको कुछ भी खाने को दे, भंडारा लंगर, ये अलग बात है। बट ऐसे ही कोई आके बोले बर्गर खाओगे, ये खाओगे, वो खाओगे, भाई मत खाना तुम, कसम से बोल रहा हूँ मैं।